अगर आप भी एक पीसीबी स्टूडेंट है एंड पीसीबी स्टूडेंट होकर आप लोगों को ये टेंशन हो रही है कि यार मेरे को 2026 में कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट मुझे एक टॉप से टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। नीट एग्जाम के बारे में तो सब कुछ पता होता है, लेकिन नीट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस के थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आप लोगों के अब्रॉड में जाने के ऑप्शंस हो सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों का पैकेज नॉट इन लैक्स भाई सीआर में पैकेज जा सकता है। साथ ही साथ वहां पर आप लोगों का एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, गवर्नमेंट खुद आप लोगों को स्टाइपेंड प्रोवाइड कराती है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में यार बच्चों को नहीं पता होता है। दे ओनली नो कि हाँ ये पर्टिकुलर नीट एग्जाम होता है या एक दो सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम वही, लेकिन ये ऑन यूट्यूब एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको सारे ऑप्शंस बताने वाली हूँ एंड इन ऑप्शन में से जो आपका मेन इंटरेस्ट होगा कि यार हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है पीसीबी के बाद, तो आप इस ऑप्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, कब इसका एग्जाम डेट होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब चीजें आपको इसी वीडियो में पता लगेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाली है। सो बेटा जी मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा, क्योंकि बहुत सारे नोटिस ऐसे होते हैं कि इंस्टेंटली यूट्यूब पर नहीं आ पाते हैं, तो लास्ट मोमेंट पर आप लोगों को इश्यूज ना हो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कि भाई एलिजिबिलिटी दीदी हमें बता दो कि ये एलिजिबिलिटी है और इस एलिजिबिलिटी के थ्रू आप इनके गोइंग फॉरवर्ड इन सारे ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हो। तो आपकी जो बेटा जी मिनिमम एज है ना, अब मिनिमम एज क्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 17 ईयर आपकी होने, और आप 17 साल के कब तक हो जाने चाहिए, 31 दिसंबर 2026, 2025 नहीं 2026 तक आप लोग 17 ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब वो ईयर जिस ईयर में आप एडमिशन लेंगे। आप लोगों ने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना आपके पास जरूरी है, साथ ही साथ इंग्लिश भी मैंडेटरी होता है ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस में। आप लोग अभी 12th क्लास में है तो मेक श्योर 12th के अंदर आपकी परसेंटेज, अगर आप एक जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो एग्रीगेट है दैट शुड बी 40%, और अगर आप एक PWD कैंडिडेट है तो आपका एग्रीगेट 45% होना चाहिए। तो आप इन सब ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास नीट एग्जाम 2026। अब बेटा जी नीट के बारे में तो देखो हर किसी को पता है, नीट के थ्रू मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि आई वांट कि एक ही वीडियो के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो नीट के जो एप्लीकेशन वो होता है ना, वो फेब और मार्च के अराउंड आ जाता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। इसका जो एग्जाम है वो हर संडे होता है, मई के फर्स्ट संडे में, मई के फर्स्ट संडे में एग्जाम होता है। 11th एंड 12th का सिलेबस आता है। टोटल अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो 1.5 लाख के अप्रॉक्स, अब जो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है 1.5 लाख के अप्रॉक्स हो चुकी है। इसके अगर हम स्कोप की बात करें तो बेटा अगर आपने नीट का एग्जाम दिया, अभी जैसे नया नोटिस आया उस नोटिस के थ्रू पैरामेडिकल कोर्सेज में भी नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा, तो अब तक MBBS BDS आयुष और BSc नर्सिंग जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब में जो एडमिशन है आप लोगों का नीट के थ्रू होता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर पैरामेडिकल भी एड ऑन हो चुका है। तो ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आपके पास वाइडर ऑप्शन हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का बी फार्मा में अगर आपको एडमिशन लेना है नीट के होता है, वेटरनरी में आपको जाना है तो नीट के थ्रू होता है। BSc नर्सिंग अगर आपको BHU से, जिपमर से, IGIMS पटना से, या फिर दिल्ली के अंदर आपका MEMC है, आपका LHMC है, इन सब में करना है तो वन एंड ओनली ऑप्शन आपका BSc नर्सिंग जो आपको नीट के थ्रू ही मिलता है। यहाँ पर जितने भी PCB स्टूडेंट है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने मेंशन कर दी है, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन करा दूंगी आप लोगों को। एंड टेलीग्राम चैनल पर हर एक एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल इन्फॉर्मेशन विद सिलेबस विद पेपर पैटर्न आप लोगों को मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन हर एक बच्चा नीट 2026 के लिए तो फॉर्म फिल करेगा ही करेगा। सेकेंड आता है हमारे पास जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, दैट इज NEST एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके फॉर्म जो रिलीज होता है बेटा फरवरी से लेकर, अब इसके फॉर्म देखो नीट का फॉर्म 1 महीने तक एक्टिव रहते हैं, लेकिन NEST का जो फॉर्म होता है फरवरी में आता है और मई तक एक्टिव रहते हैं।
मई तक। और इसका जो एग्जाम होता है वो आपका जून के लास्ट वीक में कंडक्ट होता है। और अगर हम इसके पेपर के लेवल की बात करें तो नीट से थोड़ा डिफिकल्ट इसका पेपर लेवल होता है। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा सा बूस्टअप चाहिए, मुझे कुछ अलग करना है, तो बेटा NEST अगर आपको कोई भी नाइजर मिल जाता है ना, नाइजर, तो आपकी पता है आपको हर साल यहाँ पर खुद स्टाइपेंड दिया जाता है, गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है 80,000 तक का, 80,000 तक के, ऐसे मान लो स्कॉलरशिप के जैसे आप लोगों को मिलता है। और आपकी फीस तो कुछ लगती ही नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट प्लेसमेंट्स यहाँ पर आप लोगों की हो जाती है। भाभा सुना है, भाभा एटॉमिक जो सेंटर है वहाँ पर डायरेक्ट प्लेसमेंट्स होती है। और इसके थ्रू क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप रिसर्च में, अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च के अंदर, आप BSc MSc इंटीग्रेटेड डिग्री कर सकते हो 5 ईयर की, रिसर्च के बाद आप अब्रॉड जा सकते हो। सीट की अगर हम बात करें 257 सीट्स है, सिलेबस वही 11th एंड 12th का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। अगर आपने वो फोकस कर लिया तो बेटा आप दुनिया के सारे एंट्रेंस एग्जाम कर लोगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nestexam.nic.in। साथ ही साथ इनमें से किस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर उसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल बता दूंगी कि कौन कौन से नाइजर्स हैं, पेपर पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, PYQs हमें कहाँ से मिलेंगे, वो सब कुछ आप लोगों को मैं यहीं पर प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही साथ नाइजर आइजर के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना भी रखी है, इनके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखी है, वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें मेरी नाइजर और आइजर वाली वीडियो पर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स वो वीडियोस देख चुके हैं। आई थिंक 1,20,000 समथिंग व्यूज उस वीडियो पर आ चुके हैं विद इन 1 मंथ। तो ये ऑप्शन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फैलने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा आइजर। जैसे नाइजर एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही आपका आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। ये आइजर जिसमें होता है IAT, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये आपका 2026 में। इसके भी जो फॉर्म होता है फेब से मई तक आता है, इसका भी एग्जाम जून के लास्ट वीक में कंडक्ट होता है। 11th एंड 12th का सिलेबस होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स आपके पास ज़्यादा है। नाइजर आइजर दोनों में आपको BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन रिसर्च बेसिस पर मिलता है। कॉलेज इसमें जैसे कि आइजर कोलकाता, भोपाल हो गया, आइजर तिरुपति है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दी है, इसकी ऑफिशियल www.izeradmission.in। आप यहाँ पर जाके इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल फॉरेंसिक साइंस। अब देखो CID सबने देखा होगा, CID के अंदर डॉक्टर सारून के तारिका सबने देखा है, तो भाई उनका जो जॉब है वो यहाँ पर मिलती है आपको। यहाँ से आप BSc MSc क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं, BSc फॉरेंसिक साइंस कर सकता है, BSc MSc फॉरेंसिक साइंस आप कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल मंथ में आता है, और एप्लीकेशन फॉर्म हर एक एग्जाम के मैं खुद अपने चैनल पर आपको बताऊंगी। इसका जो एग्जाम होता है 8th और 9th जून में, मैक्सिमम यही डेट रहती है कि जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट होगा। जो सिलेबस होता है 11th एंड 12th का, अगेन जो इसके अंदर सीट्स है 263 या 266 की अप्रॉक्स यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। एडमिशन BSc MSc क्रिमिनोलॉजी। कॉलेज कौन सा मिलता है, नेशनल फॉरेंसिक। देखो नेशनल कॉलेजेस में आपको नीट के थ्रू आप एम्स टारगेट, भाई हमेशा अपना टारगेट टॉप बनाकर चलो कि मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर आई थिंक ये गड़बड़ हो गया, NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है PGI चंडीगढ़। भाई सबने नाम सुना होगा PGI चंडीगढ़ की NIRF रैंकिंग क्या है। तो PGI चंडीगढ़ से अगर आपको MBBS करना है तो नीट का एग्जाम देना होगा, लेकिन अगर आपको PGI चंडीगढ़ से करना है BSc नर्सिंग PGI, तो ये PGI चंडीगढ़ खुद से अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन सीट देख लो, सिर्फ और सिर्फ 93 सीट्स होती हैं यहाँ पर। पेपर का लेवल भी अच्छा होता है। फॉर्म जो इसके आते हैं वो जून के फर्स्ट वीक में आता है, और एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में कंडक्ट होता है। 11th एंड 12th का सिलेबस होता है। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड 2 एक्स्ट्रा भी यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आपको चाहिए PGI चंडीगढ़, बेटा यहाँ से BSc नर्सिंग करोगे ना तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल का PGI चंडीगढ़ सबने बताया। एम्स के बाद सेकंड ऑप्शन यही होता है बच्चों का। बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक सेकंड, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी पता, पूरी BSc नर्सिंग की जो फीस होती है ना वो 835 रुपीज़ होती है, सिर्फ 835 रुपीज़। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने मेंशन कर दिया pgimr.edu.in। इसके पूरी प्रिपरेशन 2025 में एग्जाम होता है, मैंने खुद बच्चों को इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई थी, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट होता है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब इसके बारे में बहुत बच्चों को नहीं पता होता है ये क्या होता है। जैसे कि इसका ना जलंधर के अंदर आर्मी कॉलेज है, जलंधर के अंदर आर्मी कॉलेज है, तो ये अपने आर्मी कॉलेजेस। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट पता क्या होता है, ये जलंधर कैंट के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे होता है, ये आपको डायरेक्ट CDS एग्जाम की तैयारी करता है, मतलब डिफेंस सर्विस में जाने की आपको तैयार। अगर आपको देखो नर्सिंग करना है और नर्सिंग के बाद आपको बनना है मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर,
आपको मिलिट्री में जाना है, आपको डिफेंस में एज अ नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नॉट अ नॉर्मल नर्सिंग ऑफिसर, डिफेंस में, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट ऑप्शन खुल जाता है। और ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, ओएटी बच्चों को नहीं पता होता है इसकी इन्फॉर्मेशन। इसके भी फॉर्म अप्रैल फर्स्ट वीक में आता है, और इसका जो एग्जाम डेट होता है जून फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है। 11th एंड 12th का सिलेबस होता है, सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। आर्मी नर्सिंग ऑफिसर आप यहाँ से बन जाते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी acn.co.in। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आ जाओ, नेक्स्ट आता है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। अब ये क्या होता है, एम्स दिल्ली आपका खुद से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। एम्स से अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपको नीट का एग्जाम देना है, लेकिन अगर आपको एम्स से करनी है बीएससी नर्सिंग, 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है अप्रैल और मई के मंथ में अप्रॉक्सली आ जाता है। इसके जो इसकी एग्जाम डेट है वो 28 जून को है, तो मतलब आपको नीट के बाद काफ़ी गैप यहाँ पर मिल रहा है। सिलेबस वही 11th एंड 12th का, बस यहाँ पर जीके भी आप लोगों का आ जाता है। इसकी भी डिटेल वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम सीट की बात करें तो बेटा सीट कम है, लेकिन इसका कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर अगर आपको 11th एंड 12th पढ़ना है तो आप नीट लेवल का पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि एक लेवल अप हम लोगों को लेकर चलना है। मुझे सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रखना है, मुझे अपने पास मल्टीपल ऑप्शन रखना है, और वो भी टॉप मोस्ट के ऑप्शन लेकर चलना है। आपने एम से बीएससी नर्सिंग किया, इसके बाद एम्स खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, आप वो दे सकते हैं। ऐसे ही एम्स सीआरई का एग्जाम्स होता है, ये एग्जाम्स देकर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है aims.exam.ac.in। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया है, ठीक है। तो इस एग्जाम को भी आप अपने ऑप्शन में रखकर चलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आता है एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अकॉर्डिंग टू द न्यू नोटिस ऐसा हो सकता है कि पैरामेडिकल का जो एग्जाम है ये अंडर नीट आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक हम लोग अपना 11th एंड 12th लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जीके भी नहीं आ रहा है। हमारा फोकस ये रहेगा कि मैं 11th और 12th नीट लेवल का पढ़कर चलूंगा। तो इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के साथ साथ आते हैं। अगर आपको एम्स है, ये भी एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं उन सब में कुछ कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। अब उन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसमें भी 11th एंड 12th नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 680 सीट्स होती है अलग अलग कोर्सेज की मिलाकर। यहाँ पर ऑप्शन ये होता है कि बेटा आपने अगर एम्स पैरामेडिकल किया, मतलब कहीं से भी आप पैरामेडिकल करो, आपको एम्स सीआरई का एग्जाम होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है कि इस पर्टिकुलर एम्स में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो आप ये एग्जाम देकर उन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पीसीएम एंड पीसीबी दोनों टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑफिशियल वेबसाइट है। एग्जाम की डेट भी आ चुकी है 30 मई 2026, ये इन्होंने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है। लेकिन अभी ये श्योर नहीं है कि एग्जाम होगा या फिर ये नीट के थ्रू होगा, लेकिन आपको फोकस यहाँ पर करके चलना है कि अगर एग्जाम होता है तो हम एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहला ऑप्शन हम नीट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। तो बेटा जी ऐसे करके मैंने आपको सारे के सारे टॉप मोस्ट ऑप्शन यहाँ पर बता दिए। अब इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। अब इसके अलावा कैसे कैसे, ये तो है वो ऑप्शंस जिसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शंस आते हैं स्टेट वाइज, कि आप स्टेट से, हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हो, ये तो सारे इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ओपन के है हर एक के लिए। अब इसके बाद स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे यूपी के लिए अलग होता है, हरियाणा के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए मुझसे सारे एंट्रेंस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड आता है स्टेट वाइज के अलावा यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि होता है एसवी निर्तार, वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि डॉक्टर डीवाई पाटिल है, वो अपना बीएससी नर्सिंग के लिए इस साल उन्होंने कुछ डायरेक्ट सीट्स में एडमिशन भी लिया है, लेकिन वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है बीएससी, और बहुत अच्छे लेवल का कॉलेज है। तो अगर आप भी टॉप NIRF रैंकिंग कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो आपको इसी चैनल को फॉलो करना है, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑल ओवर द इंडिया। मेरा टारगेट ये है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर अगर कोई पीसीबी का स्टूडेंट तो उसको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े इन्फॉर्मेशन के लिए। एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटजी बेस्ड इन्फॉर्मेशन, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, इसके अलावा आप किस एग्जाम के बारे में चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक आप लोगों के लिए आइजा इन सब वीडियोज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वो एक बार वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। ओके देन।